खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। मुल्तान में पाकिस्तान प्रेस क्लब की संगे बुनियाद रखने के बाद पहला इजलास पाकिस्तान प्रेस क्लब इस्लामाबाद मुल्तान के कोऑर्डिनेटर राना जावेद इकबाल की क़यादत में हुआ। जिसमें सहाफ़ी हजरात की फलाह व बहबूद के लिए बात की गई और एग्जीक्यूटिव बोर्ड को तश्कील देने के लिए अहम मीटिंग की गई। इस हवाले से मजीद सुनते हैं राना जावेद साहब और सहाफ़ी हजरात से। पहले मैं तमाम मोअज़्ज़िज़ सहाफ़ी जो हजरात फील्ड में काम कर रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और सुल्तान साहब का भी और जितने दोस्त आए हैं, इकबाल साहब या जिनके नाम मुझे पता है या नहीं पता, सबका मैं शुक्रगुज़ार कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से मुझे टाइम दिया, पाकिस्तान प्रेस क्लब को टाइम दिया। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार। आपको बुलाने का मकसद यहाँ पर सहाफ़ी दोस्तों को ये है कि देखें, जब तक यूनिटी नहीं होगी सहाफ़ियों की तो हम लोग नहीं चल सकते। ठीक है, किसी भी काम को तकमील तक पहुँचाना, जब तक आपकी यूनिटी नहीं होगी ना, आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, कामयाबी क्यों ना हो। ठीक है जी, मुझे अगर कोई कोऑर्डिनेटर कहने वाला होगा तो ज़ाहिर सी बात है, आप दोस्त होंगे तो मुझे कोई कोऑर्डिनेटर कहेगा, वरना एक कागज़ का जस्ट टुकड़ा है वो मेरी जेब में है, मुझे मेरा किसी को भी। तो इस हवाले से पाकिस्तान प्रेस क्लब की जो है वो मुझे मुल्तान की ज़िम्मेदारी दी गई है। मुझे उन्होंने यहाँ पर कोऑर्डिनेटर बनाया है। ठीक है जी, बाकी मामलात इंशाअल्लाह ताला आपके साथ गाबगा डिस्कस हम करते रहेंगे। तो उनका एजेंडा ये है कि जी आपने जिसको भी यहाँ पर मेंबर बनाना है, एक तो उसका जो है सहाफ़ती एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है कि वो आदमी कितने अरसे से फील्ड में काम कर रहा है, चाहे वो किसी अखबार का है, चाहे वो किसी टीवी चैनल का है, चाहे वो सोशल मीडिया पे। क्योंकि कोई भी पैगाम रसानी करने वाला जो इंसान है या शख्स है वो सहाफ़ी कहलाएगा। ठीक है जी, तो इस हवाले से मैंने आप लोगों को बुलाया है क्योंकि अब इसको हम तकमील तक पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि ऑफिस के मामलात थे, उन मामलात के अंदर ज़रा टाइम लग गया। फिर आप दोस्तों को बुलाया गया है और इंशाअल्लाह ताला जल्द ही हम इसका इफ्तिताह भी कर देंगे। हम एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाना चाह रहे हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी कोऑर्डिनेटर के बाद एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई जाती है, आपको पता होगा। एग्जीक्यूटिव बॉडी के बाद इलेक्शन करवाई जाती है। तो हम इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर जमहूरी तरीके से इलेक्शन करवाएंगे। प्रेसिडेंट जो होता है वो 2000 बंदों का भी होता है, वो 2 लाख बंदों का भी होता है। ठीक है जी, वो 10 बंदों का भी होता है। प्रेसिडेंट इज़ प्रेसिडेंट, जो सीट है वो प्रेसिडेंट ही कहलाएगा। ठीक है जी, तो इस हवाले से हम इलेक्शन जब करवाएंगे, पहले एग्जीक्यूटिव बॉडी के आदमी हम सिलेक्ट करेंगे जिनका सहाफ़त से ताल्लुक़ होगा। उसमें नो डाउट कि हम यहाँ पर किसी की भी तस्वीर पैसे लेकर या उसको ओबलाइज किया जाएगा अपने ज़ाती मफाद के लिए। ठीक है जी, ज़ाती मफाद को, हर मामलात को छोड़कर हम एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर वो उनको हम जो है ना लेकर आएंगे इस मकाम पे कि जो लोग अपना सहाफ़त के अंदर एक वक्त दे चुके। ठीक है जी, तो इस हवाले से मैं बारी बारी सब दोस्तों की राय भी लूँगा और मैं आपसे जो है ना जी इसके बारे में जितना भी मुझे नॉलेज है या नहीं है उसके बारे में आपने मुझे जो है इसके बारे में रहा। ठीक हो गया। और मैं एक दफ़ा सब दोस्तों का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, इमरान बलोच साहब का और जितने भी दोस्त मेरे साथी आए हैं, मैं इनका सबका शुक्रिया। अभी इसी हवाले से मैं सुल्तान साहब को भी दावत दूंगा कि वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि हमें कौन कौन से साथी जो है ना वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड में रखने चाहिए। जी सुल्तान साहब सामने। जी आई एम सॉरी, सुल्तान साहब की तरह तबीयत थोड़ी नासाज है जिसकी वजह से ये, लेकिन इनका इजहार ख्याल हमारी पूरी टीम के साथ, हमारे पाकिस्तान प्रेस क्लब के साथ जो हमारा ये इक़दाम है उसके साथ इनका
कंप्रोमाइज़ है और ये बात कर रहे हैं कि इस तरह होना चाहिए, हमारा इकदाम अच्छा है। और सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए उनके लिए जो इकदाम उठाए जाएंगे पाकिस्तान प्रेस क्लब की तरफ से, और जावेद साहब जो कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ पे इलेक्शंस के जो मामलात हैं उनको देखेंगे। जो हमारे जर्नलिस्ट इसमें जनरल बॉडी में, अपने एग्जेक्टिव बॉडी में सॉरी, जो आना चाहेंगे वो अपनी उसको पेश कर सकते हैं, अपनी डेजिग्नेशन भी, अपनी एक्सपीरियंस को, जो उनका एक्सपीरियंस है जितने टाइम से वो सहाफ़त के साथ रिलेटेड हैं, वो राना जवेद साहब से कोऑर्डिनेशन अभी कर लें। ख्वाजा यासीन साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनका भी एक्सपीरियंस माशाल्लाह आसमान की बुलंदियों को छूता है, सहाफ़त के साथ बहुत अरसे से रिलेटेड हैं, और इनसे हम बात करना चाहेंगे कि इस हवाले से क्या कहते हैं। पाकिस्तान प्रेस क्लब मुल्तान के लिए एक एजाज़ की बात है, हमें इनके साथ मिल के काम करना है, और आप लोग भी आए तो मेरे ख्याल में जज्बे से आए काम करने के लिए। पाकिस्तान प्रेस क्लब का नाम होना चाहिए मुल्तान में कि लोग कितने अच्छे काम कर रहे हैं और सहाफ़त को किस तरह प्रमोट कर रहे हैं। राना जवेद इकबाल साहब, इमरान बलोच साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे भी इस काबिल समझा। थैंक यू। जैसा कि सुल्तान साहब ने भी अपनी राय दी है और इमरान बलोच साहब ने भी अपने ख्यालात का इज़हार किया है और यासीन साहब ने भी अपने ख्यालात का इज़हार किया है, हमारे साथ और भी सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं इस वक्त। तो इस हवाले से मैं चाहूँगा इमरान बलोच साहब आप इनकी राय लें, क्योंकि देखें हमने उन दोस्तों को यहाँ पर लेकर आना है कि हमारे लिए कोई सवालिया निशान ना बने। ठीक है जी, हम खालिसन उन दोस्तों को तरजीह देंगे जो सहाफ़त में अपना वक्त दे चुके हैं। इस हवाले से हम बार बार, हमारा एक ही नारा है कि हमने सहाफ़त को प्रमोट करना है, दूसरों के काम आना है और सहाफ़ी को इज़्ज़त देना है। जैसा कि आपको पता है नून लीग ने एक ही नारा लगाया अपना कि जी वोट को इज़्ज़त दो, तो हमारा नारा सहाफ़त के लिहाज से ये है कि भी हम कहेंगे हम सहाफ़ी को इज़्ज़त दो। अगर सहाफ़ी को जो भी इदारा इज़्ज़त नहीं देगा तो वो इस काबिल नहीं है कि हम उसकी कवरेज प्रिंट करें। इस हवाले से मैं इमरान बलोच साहब आपको माइक वापसी दूंगा। आप सारे सीनियर सहाफ़ियों से, इकबाल साहब से और जो भी दोस्त आए हैं इनका नाम लेकर इनकी इज़हार ख्याल और इनकी राय लीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। ये हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त इकबाल कुरैशी साहब, सहाफ़ी हैं बहुत अरसे दराज से, हम इनसे इनकी राय लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं राना जवेद साहब को खुशामदीद कहता हूँ और इन्होंने बड़ा अच्छा कदम उठाया है सहाफ़ियों के लिए, उनके फलाह बहबूद के लिए, सहाफ़ियों के लिए और उनके सहाफ़ियों के लिए इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है जो कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला इनको कामयाबी और तरक्की अता फरमाए और मैं उम्मीद करता हूँ कि सहाफ़ियों के साथ बड़ा कोऑपरेट करेंगे और बड़ा अच्छे तरीके से ये मैनेज करके चलेंगे। मेरी इनकी दुआएं इनके साथ। रफ़ीक अंसारी साहब से, जर्नलिस्ट हैं, ये इसके बारे में क्या कहते हैं? जी रफ़ीक जी, बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका। सबसे पहले तो मैं राना जवेद साहब आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप पाकिस्तान प्रेस क्लब मुल्तान में लेके आए हैं। आप पहले भी सहाफ़ियों के साथ खड़े रहे हैं, हमने देखा है आप सहाफ़ियों के साथ खड़े रहे हैं पहले भी, और आपने जो ये प्लेटफार्म आप लेके आए हैं पाकिस्तान प्रेस क्लब का, ये नेक शगुन है सहाफ़ियों के लिए। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, हम आपके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं राना इकबाल साहब, जावेद इकबाल साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इमरान बलोच साहब ने, इन्होंने अपनी दिन रात मेहनत के एवज़ से इससे ये वजूद में लाए हैं राना जावेद इकबाल साहब, और इंशाल्लाह ताला इन्होंने बिखरे हुए सहाफ़ियों को इकट्ठा किया और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। राना साहब बहुत खुशी हुई आपने ये इंतज़ाम किया है सब लोगों के लिए। माशाल्लाह हम सब लोग आपके साथ हैं, अल्लाह पाक आपको तरक्की दे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा ताल्लुक़ ब्लैक एंड वाइट मैगज़ीन से है और मेरा नाम फरहत परवीन है। शुक्रिया जी। हमारे साथ एक नाइस पर्सनैलिटी, जर्नलिज़म से ताल्लुक़ है आपका, आप आसिफ रंधावा हैं, इनसे हम पूछते हैं पाकिस्तान प्रेस क्लब के हवाले से आपकी इज़हार ख्याल करना चाहें। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया। ये डेफिनेटली जैसे सब दोस्त कह रहे हैं, ये सबको कंबाइन करके नया प्लेटफॉर्म है, अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी आवाज़ दे सकते हैं, आप अपना डिस्क्राइब कर सकते हैं, अपने हकूक़ मांग सकते हैं किसी से, तो ये बहुत अच्छी काविश है। थैंक यू। जैसा कि आपने तमाम सहाफ़ियों का इज़हार ख्याल जो है वो देखा है कि पाकिस्तान प्रेस क्लब
हम इन सहाफ़ी बरदरान के लिए लेकर आए हैं। इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि इससे पहले भी 2-4 प्रेस क्लब मुल्तान के यहाँ पर मौजूद हैं, तो हर प्रेस क्लब की अपनी एक स्ट्रेटजी है, उसके मुताबिक वो लाइक डिसलाइक का प्रोग्राम लेकर चलते हैं। तो हमने इन मामलात को दूर रख कर, चाहे छोटा सहाफ़ी है, चाहे बड़ा सहाफ़ी है, चाहे छोटा अखबार है, चाहे बड़ा अखबार है, तमाम का जो प्रोसेस है वो डीसी के प्लेटफार्म से होकर आता है। ये छोटा ये बड़ा हमारी नज़र में ना कोई सहाफ़ी छोटा है, ना कोई अखबार छोटा है। तमाम जिसका भी प्रोसेस सरकारी मामलात से होकर आता है वो सारे बड़े हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं इन तमाम सहाफ़ियों को साथ लेकर चलूं। ठीक है जी। तो इस हवाले से मैं जो है तब आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जितने लोग भी आप आए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला जल्द ही जो है इसकी ओपनिंग की जाएगी। मैंने इस हवाले से मीटिंग ये रखी है कि मैं एग्जेक्टिव बॉडी के लिए जो है ना जी, वो आपसे मैं राय लेकर और मैं उनको इस प्लेटफार्म के ज़रिए हाईलाइट करूँ। जी बहुत शुक्रिया जनाब। कैमरा टीम के साथ साथी रिपोर्टर इमरान बलोच, सीन 1 क्राइम न्यूज़ मुल्तान।